हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश बाय विक। सो आज हम एक नया टॉपिक करने वाले हैं। टॉपिक है ग्रामर से रिलेटेड, डिफरेंस इन 3 वर्ड्स, लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस इन दीज 3 वर्ड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो तीनों वर्ड्स हैं हमारे, लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल, ये यूज़ किए जाते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अनकाउंटेबल नाउन्स आपके वो होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, जिनकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती। जैसे एग्जांपल अगर मैं कहूँ टाइम, मनी, होप एटसेट्रा। अब इन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे हम टाइम को काउंट नहीं करते, हम जो काउंट करते हैं वो होते हैं आवर्स, सेकेंड्स, मिनट्स। हम मनी को काउंट नहीं करते, हम जो काउंट करते हैं वो रुपीज़ को काउंट करते हैं, डॉलर्स को काउंट करते हैं। वो प्लूरल फॉर्म होते हैं, वो काउंटेबल नाउन्स होते हैं। लेकिन इस केस में जब हम बात करते हैं तो ये क्या है, हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, क्योंकि हम इनकी प्लूरल फॉर्म यूज़ नहीं करते। हम मनी बोलते हैं, मनीज नहीं बोलते हैं। बिजनेस बोलते हैं, बिजनेसेस नहीं बोलते। टाइम बोलते हैं, टाइम्स नहीं बोलते हैं। तो ये सब हमारे क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स। चलिए अब बात करते हैं हम इन तीनों वर्ड्स में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे लिटिल की। तो लिटिल होता क्या है? लिटिल का मीनिंग होता है हार्डली एनी। नेगेटिव सेंस में है। नेगेटिव सेंस का मतलब न के बराबर अगर हमारे पास कोई चीज़ हो। अगर मैं कहूँ आई हैव लिटिल मनी, मतलब मेरे पास न के बराबर पैसा है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड लिटिल। वहीं मान लीजिए अगर मेरे पास थोड़े पैसे हैं, तो उसके लिए वर्ड लिटिल यूज़ नहीं करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे वर्ड अ लिटिल, जिसका मीनिंग है नॉट मच बट सम, मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ा, थोड़ा या कुछ। उसके लिए हम हमेशा यूज़ करेंगे अ लिटिल। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर हम लिटिल वर्ड को कुछ की सेंस में लेते हैं, जबकि वो लिटिल आपका न के बराबर के लिए यूज़ होगा। अ लिटिल का मतलब होगा कुछ, यानी कि थोड़ा। आते हैं थर्ड वर्ड पे, और थर्ड और लास्ट वर्ड है हमारा द लिटिल। द लिटिल क्या होता है? द लिटिल का मीनिंग होता है नॉट मच बट ऑल दैट इज अवेलेबल, मतलब ज्यादा नहीं लेकिन जितना भी तुम्हारे पास अवेलेबल है वो सारा का सारा। एग्जाम्पल अगर मैं कहूं, इफ आई वुड से गिव मी द लिटिल शुगर यू हैव, जितनी भी तुम्हारे पास थोड़ी बहुत शुगर है वो सारी की सारी मुझे दे दो। ऐसे केसेस में हम वर्ड यूज करते हैं द लिटिल। आइए अब कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, जिससे आपका ये जितना भी डाउट है वो सारा क्लियर हो जाएगा। सो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज we have dash hope of his recovery, so shift him to AIMS. And the second example is dash money he had spent over his brother's wedding. Third is dash money is needed to save his life. वीडियो को पॉज कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा किस में आपका लिटिल आएगा, किस में अ लिटिल और किस में द लिटिल। देन आई विल गिव यू द आंसर्स। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द आंसर्स। सो फर्स्ट में आपका आंसर आएगा अ लिटिल, सेकेंड में आएगा द लिटिल, और थर्ड में आपका आंसर आएगा अगेन अ लिटिल। फर्स्ट में हमारा अ लिटिल क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पे थोड़ी उम्मीद है, इसलिए कहा गया उसको एम्स में शिफ्ट कर दीजिए। अगर यहाँ बोलते हैं डोंट वेस्ट योर मनी, मतलब उम्मीद न के बराबर है, वहां पे हम यूज करते हैं लिटिल। सेकेंड की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ देखिए एक वर्ड लिखा है ही हैड, मतलब इतने ही पैसे थे उसके पास, सो आंसर ऑटोमेटिकली हो जाएगा द लिटिल। थर्ड में भी हमें कुछ पैसों की तो जरूरत है, इसीलिए हमारा आंसर आएगा अ लिटिल। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं ताकि और क्लैरिटी हमें इसमें आए। सो द फोर्थ एग्जांपल इज राजीव इज ऑलवेज बिजी, ही हैज डैश फ्री टाइम। सोचिएगा लिटिल आएगा अ लिटिल या द लिटिल। फिफ्थ एग्जांपल की बात करते हैं, use dash time you have in a proper way. ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल सिक्स्थ is your house is almost empty, you have dash furniture. And the last seventh example is dash knowledge is always dangerous. Again pause the video, take your time and give me your answers, then I'll give you the right answers. So the first answer is लिटिल। और लिटिल क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए मेंशन है ऑलवेज बिजी, मतलब उसके पास न के बराबर फ्री टाइम है। आते हैं फिफ्थ पे, यहाँ पे देखिए यू हैव, अगेन
जितना भी तुम्हारे पास थोड़ा बहुत टाइम बचा है, आंसर होगा द लिटिल। थर्ड में आपका आंसर होगा लिटिल। क्यों? मेंशन है गाइस, ऑलमोस्ट एम्प्टी अगेन, बिल्कुल खाली के बराबर है, तो न के बराबर फर्नीचर है। लास्ट, डैश नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस, अ लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। व्हाई? बिकॉज अगर आपको किसी चीज़ की बिल्कुल नॉलेज नहीं होगी तो आप उसको टच ही नहीं करोगे। मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, आप इलेक्ट्रिशियन को बुलाओगे। आपको पूरी नॉलेज है, आप उसको ठीक कर दोगे। लेकिन अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है तो आप क्या कर देंगे? आप शॉर्ट सर्किट कर देंगे। तो दैट इज वाई अ लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। ओके, तो जाने से पहले एक आपको छोटी सी टिप देना चाहूंगा द लिटिल के बारे में। जैसे मैंने कहा था, द लिटिल यूज होता है ऐसे वर्ड्स के साथ, मतलब थोड़ा लेकिन सारा का सारा। तो पीछे जो एग्जाम्पल किया उसमें आप ध्यान दीजिएगा, द लिटिल के साथ कुछ वर्ड्स थे, जैसे आई हैव, वी हैड, ही हैज, यू हैव, शी हैड। जो शो करता है उसके पास इतना ही अवेलेबल है, वहां पे हम यूज करते हैं द लिटिल। जैसे पिछले एग्जाम्पल्स जो हमने किए थे उसमें ध्यान दीजिए, द लिटिल मनी ही हैड, तो यहाँ पे ही हैड यूज किया गया था। वहीं जहां था यूज द लिटिल टाइम यू हैव, तो यहाँ क्या वर्ड था? यहाँ था यू हैव। तो आई होप इन तीनों वर्ड्स में अब आपका डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and don't forget to subscribe my channel English by Vic. Like this video, drop your comments and share this video.